तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 6 नवंबर को होने वाला कक्षा 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया और पूरा पेपर समझ लिया तो। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका 6 नवंबर को कक्षा 11 का अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षा में आएगा। आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लें और पूरा पेपर समझ भी लें। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये अंग्रेजी का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपके पेपर का सेक्शन ए दे रखा है। सेक्शन ए में प्यारे बच्चों देख सकते हो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका प्रश्न नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 1 को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। यह सेक्शन ए में प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 दे रखा है। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूं, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। बाकी जो आपके क्वेश्चन पूछे थे ना इसमें, उसका प्यारे बच्चों जो बाकी का भाग है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा था, विच सी डज ओडिशा हैव द कोस्टल लाइन एलोंग। तो देखो प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्टेट ऑफिशियली रीनेम्ड फ्रॉम ओडिशा टू ओडिशा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका 2011 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो देखो लिखा है, विच ऑफ दिस रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रूआउट ओडिशा। देखो प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी रिवर जो है ना उड़ीसा में नहीं बहती है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका गैंग्स आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आपके पेपर और परीक्षा में पूछे हैं, भुवनेश्वर इज ए नो फॉर इट। देखो प्यारे बच्चों, भुवनेश्वर किस लिए जाना जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, टेम्पल के लिए जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, द एबव पैसेज एम्फसाइज ओडिशा इकोनॉमिकल एक्टिविटी बाय डिस्क्राइबिंग। देखो प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, कॉम्बिनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड माइनर बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। देख सकते हो ये, देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा। द सन टेम्पल एट कोणार्क डिसाइंड एट द चैरियट ऑफ द सन्स गॉड, ठीक है। इसको उत्तर ये यहाँ से देख लो। 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मेन स्टाइल ऑफ द क्लासिकल डांस दैट ऑर्गेनाइज्ड ओरिजिनेट इन द ओडिशा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ओडिसी आ जाएगा। 7वां के बाद में 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच इज़ द चीफ क्रॉप ग्राउंड इन ओडिशा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका राइस आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ़ यू वेयर टू विजिट ओडिशा फॉर इट्स ट्रेडिशन आर्ट फ्रॉम विच ऑफ। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखो 10वें का राइट आंसर भी आपका बी आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो इसी के जो प्रश्न नंबर 2 होगा ना, इसमें प्यारे बच्चों आपसे इस प्रकार से नोट मेकिंग पूछी जाएगी। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और नहीं आती है तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि आपको नोट मेकिंग किस प्रकार से बनानी है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देखो नोट मेकिंग बनाना एकदम सरल होता है। आप चाहे तो देखो प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके भी प्यारे बच्चों आप लोग आसानी से नोट मेकिंग को बनाना सीख सकते हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मगर फिर भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना, ताकि आप लोग इसको पूरा का पूरा प्यारे बच्चों परीक्षाओं में हल करके लिख कर आ सके। अब चलो मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बता देता हूं, ताकि आप लोग इसको परीक्षाओं में अच्छे प्रकार से प्यारे बच्चों हल करके लिख कर आ सके। तो देखो इसमें इस प्रकार से नोट्स आपको बनाने होते हैं। चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ, देख सकते हो ये। तो देखो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद के नोट्स ये लिखे हैं, उसके बाद के नोट्स ये लिखे हैं, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब आगे आपको मैं, तो देखिए प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, इसका सॉल्यूशन प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग ये देख लें। ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन, और इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना। 3 के अतों में जो प्यारे बच्चों आपसे पोस्टर पूछा गया था ना, पोस्टर का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लें। ये लिखा है, आप लोग अच्छी प्रकार से इसको देख कर जाना।
और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग एट चौवन डीआईजी कॉलोनी इंदौर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नॉइसेंस कॉज ऑफ द लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ से देख लो। ये लिखा पूरा का पूरा, आप लोगों को मैंने बता दिया, ये प्रश्न नंबर 4 का पूरा उत्तर लिखा है ये। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, देखो ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर नहीं है, देखो इस प्रकार से 4 का ही है ये, तो आप लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 4 के मेन प्रश्न का उत्तर है ये, तो इस प्रकार से आपको देख देना है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 के तो में जो आपसे लेटर पूछा गया ना, उसका उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा समझ लें, यहाँ तक का ये मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। इनमें से प्यारे बच्चों आपको आर्टिकल लिखने हैं इन टॉपिक के ऊपर। देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इस आर्टिकल को लिख लेना, ये बता दिया मैंने आपको आर्टिकल अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इसके अतः में जो क्वेश्चन पूछा ना, उस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको अच्छे प्रकार से। आशा करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा था, हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन द आइलैंड फॉर 6 मंथ। देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका एन आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा, दिस इज़ द बॉय नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका हूँ आ जाएगा। प्लेस द पेन ऑन द टेबल, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका ओन आ जाएगा। द मिल्क डेली इन द इवनिंग, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ब्रिंग्स आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक ऑन द साइकोलॉजी, देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका फेव आ जाएगा। द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलो, देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका मस्ट आ जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 ये पूछा है। प्रश्न नंबर 7 में आपसे इस प्रकार से टू डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, तो चलो मैं आपको इनके उत्तर भी बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 के उत्तर ये लिखे हैं, आप लोग इस प्रकार से इनको देख लें। सभी के सभी प्रश्न नंबर 7 के उत्तर मैंने बता दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं, यह आपका प्रश्न नंबर 8 होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग पढ़ लें पूरा का पूरा, ये आपका प्रश्न नंबर 8 है। अब चलो मैं आपको 8 के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, हु इज़ द अथर ऑफ द एबव स्टेट, देखो इसका राइट आंसर आपका खुशवंत सिंह आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिफर्ड एज ए सही इन द एबव स्टेट, तो देखो प्यारे जो दूसरे का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा, ग्रैंड मदर ऑफ द अथर। तीसरा क्वेश्चन, विच वर्ड इन द स्टेट मीन पिक्चर ऑफ द फेस, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर पोर्ट्रेट आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टेट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंड फादर लुक इन द हिज पोर्ट्रेट, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका 100 ईयर्स आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन डिस्प्लाइड इन द पोर्ट्रेट, तो देखो प्यारे बच्चों पाँचों का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा, ऑर्नामेंट, ठीक है। ऐसे आप लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखो इसी का 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिस्क्राइब एज ए स्लीक इन द पोएम, देखो पहले का राइट आंसर लीजर्ड होगा, दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों गोल्ड पिंच होगा, तीसरे का राइट आंसर आपका लेबरनम टीरी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी देख लेना आप लोग जो कि पूछे हैं। इसी के बी में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन टेकन बाई, ये देखो प्यारे बच्चों कहाँ से लिया गया है, तो देखो द एड्रेस से लिया गया है। हु हैज़ टोल्ड द अदर अबाउट द मिसेज डोलिंग, तो देखो इसका राइट आंसर आपका हरमदार आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेसियस, तो देखो इसका राइट आंसर आपका वैल्यूएबल आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन चौथा, द अदर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाई, तो देखो यहाँ पर आपको मेमोरीज लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चलो मैं आपको सभी के सभी प्रश्न नंबर 10 के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा आप लोग सभी के सभी इन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे से याद करके जाना। देख सकते हो ये लिखिए आपके प्रश्न नंबर 10 के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर। आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें यहाँ तक के। और उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लो, ये लिखे सभी के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, इनको यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 11 में क्वेश्चन पूछे हैं, तो इनके उत्तरों को यहाँ से देख लो। ये पूछे गए प्रश्न नंबर 11 के क्वेश्चन, पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, ठीक है। आप लोग इनको अच्छे से देख ले पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख लो। पहला दूसरा 2 क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं।
13 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख लो। प्रश्न नंबर 13 का पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 14वां का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 14 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है, और 15 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। आप लोग देख लें इसको, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यहाँ तक का सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको दे दिया गया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।